दोस्तों नमस्कार, मैं सौरभ गोस्वामी। एक तरफ होली का त्यौहार चल रहा है तो एक तरफ चुनाव का पर्व चल रहा है। चुनावी पर्व में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तरीके से अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, तो वहीं लोग इस समय होली के त्यौहार मनाने में लगे हुए हैं। इसी त्यौहार के बीच में कांग्रेस ने प्रभारियों की लिस्ट जारी कर दी है। चुनाव प्रभारी जगह जगह के नियुक्त कर दिए गए हैं मध्य प्रदेश के अंदर, और सागर सीट पर एक दिग्गज नाम नितिन सिंह राठौर जो पृथ्वीपुर से विधायक हैं, उनके लिए वहां का सागर का चुनाव प्रभारी बनाया गया है कांग्रेस का। वही सागर जो इस समय सबसे चर्चा का विषय बनी हुई है, खासतौर से जब से गुड्डू राजा का नाम उस सागर सीट से जुड़ा है। सागर सीट पर गुड्डू राजा बुंदेला को कांग्रेस ने चेहरा बनाया है, और अब एक और दिग्गज का नाम उस पूरे चुनावी प्रक्रिया में जुड़ता हुआ नजर आया है, जिनका नाम है नितिन सिंह राठौर। पृथ्वीपुर के विधायक नितिन सिंह राठौर को कांग्रेस ने प्रभारी बनाया है। कांग्रेस ने भरोसा जताया है, और गुड्डू राजा और नितिन सिंह राठौर की अब ये जोड़ी सागर के अंदर धमाल मचाती हुई नजर आएगी। सागर बीजेपी का गढ़ माना जाता है, और लगातार सागर में ही बीजेपी का सांसद बनता हुआ नजर आया है। लेकिन सागर के भीतर की गुटबाजी से लेके तमाम और समीकरण ऐसे हैं जिन पर चर्चा की जा सकती है। और उसी बीच कांग्रेस ने जिस व्यक्ति को चेहरा बनाया है वो भी अपने आप में एक कद है, और बुंदेलखंड का वो शख्स जो बुंदेलखंड को अपना परिवार मानता है, और जिस प्रकार से लोग उन पर आरोप लगा रहे थे, चर्चा कर रहे थे, खासतौर से वो लोग जो खुद कहीं ना कहीं बाहरी हैं, अगर वो गुड्डू राजा को बाहरी बोल रहे हैं तो अधिकांश वहाँ के जो लीडर हैं वो अपने क्षेत्र से चुनाव न लड़के इधर उधर की विधानसभाओं से चुनाव लड़ते हैं, तो फिर एक तौर पे वो भी क्या बाहरी हैं। लेकिन गुड्डू राजा इस प्रकार की बातें नहीं मानते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है बुंदेलखंड का हर व्यक्ति बुंदेला है। स्पष्ट तौर पर वो लगातार ये बोलते हैं कि बुंदेलखंड का हर व्यक्ति बुंदेला है, और बुंदेलखंड हमारा परिवार है, सागर हमारा घर है, हम सागर के रहने वाले हैं। तो गुड्डू राजा ने तमाम मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया है, और जो कुछ विपक्ष एक प्रकार से आरोप लगा रहा है, खासतौर से बीजेपी जो इस समय बौखलाई हुई है जब से गुड्डू राजा का नाम सामने आया है, उन्होंने गुड्डू राजा ने भी जो बीजेपी की प्रत्याशी हैं लता कहेगी लता वानखेड़े, उनको भी उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वानखेड़े कहाँ के हैं, थोड़ा सा डिटेल निकाल लीजिए, ये महाराष्ट्रियन है, और अभी ये बुंदेलखंड की जो कहेंगे सागर में क्या कर रहे हैं। अगर हम बाहर हैं, हम बाहरी हैं, तो ये सबसे पहले बाहरी हैं। हम तो बुंदेलखंड के हैं, और बुंदेलखंड हमारा है, हमारा परिवार है, और बुंदेलखंड के सागर में हम रहते हैं। ये तमाम बातें गुड्डू राजा ने कही हैं। भोपाल में गुड्डू राजा का मकान है, सागर में वो लगातार सक्रिय रहे, राजनीति कर रहे हैं, और सागर पूरा उनका परिवार की तरह वहाँ पर उनके लोग हैं, लगातार मदद करते हुए नजर भी आते हैं। ललितपुर जो बेल्ट है, जो लगातार जोड़ा जाता है नाम, गुड्डू राजा का परिवार, उनके पिताजी, उनका पूरा साम्राज्य, बहुत सारा बड़ा साम्राज्य जो है वो ललितपुर में है, उसको भी लोग जोड़ रहे हैं। लेकिन गुड्डू राजा ने मीडिया के सवालों का जिस अंदाज में जवाब दिया है वो भी चर्चा का विषय है। तमाम न्यूज चैनलों पर इस समय गुड्डू राजा की तस्वीर चल रही है, उनकी इंटरव्यू चल रहे हैं, लगातार लोग चर्चा कर रहे हैं, और नितिन सिंह राठौर का जब से नाम जुड़ा है और एक और ताकत प्लस होती हुई नजर आई है। नितिन सिंह राठौर गुड्डू राजा की जोड़ी किस प्रकार का सागर में धमाल मचाएगी, और जो भारतीय जनता पार्टी है जिनकी बौखलाहट स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रही है, उस खेमे में क्या चल रहा है, इन सबको लेके हम आप लोग के बीच में आने वाले हैं, चर्चा करने वाले। तमाम लोगों से चर्चा होगी, चौपाल होगी, क्या जनता कहती है, क्या गुड्डू राजा कहते हैं, क्या लता वानखेड़े कहती हैं, और कौन लोग किस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं, और स्थानीय मुद्दे क्या हैं, सब पर चर्चा करेंगे। सागर वो गढ़ जो भारतीय जनता पार्टी लगातार फतह हासिल करती रही है, सागर वो सीट जो भारतीय जनता पार्टी के नाम से जानी जाती है, लेकिन सागर आज भी मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान है, तरसता है, और तमाम नेता पैसे वाले हो गए, लेकिन आम जनता आज भी पलायन की स्थिति में, रोजगार के लिए ज़्यादा कुछ है नहीं। हाँ, एक चीज बहुत अच्छी है, सागर में बड़े पैमाने पर लीगल शराब इलीगल तरीके से बेची जाती है, और अवैध शराब तो बिकती है। ये बहुत ज्यादा सागर में धंधा फल फूल रहा है, और इनके पीछे के चेहरे कौन है वो सबको पता है। खास तौर से कांग्रेसियों को तो पता है ही है, क्योंकि जो विपक्ष में थे उन्हें सब पता है कि कौन लोग क्या करा रहे हैं। गुड्डू राजा की उपस्थिति सागर में नए अध्याय लिखने के लिए तैयार है। सागर की राजनीति में, खासतौर से मठाधीशों की राजनीति को, सागर की राजनीति में कुछ नया होने
की तैयारी में जनता लगी हुई है और उनके समर्थक भी लग चुके हैं। तो गुड्डू राजा की सागर में उपस्थिति है, सागर में लगातार वो अपने लोगों के बीच में है, जनसंपर्क में है, तैयारियों में है। और उसके बाद जिस प्रकार से बीजेपी की तरफ से बयानबाजी आ रही है वो स्पष्ट तौर पे बताती है कि गुड्डू राजा का नाम आते ही बीजेपी के खेमे में बौखलाहट है, खलबली है। अब देखते हैं गुड्डू राजा क्या करते हैं। क्या गुड्डू राजा सागर में जीत हासिल कर पाएंगे? क्या गुड्डू राजा कांग्रेस को वहां फतह दिला पाएंगे? गुड्डू राजा नितिन सिंह राठौर की जोड़ी क्या धमाल कर पाएगी? यह देखने वाली बात होगी। जो कुछ आपके दिमाग में चल रहा है सभी कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और उनको हम अपनी खबर में जोड़ेंगे, चर्चा करेंगे और तमाम बातें और लगातार करते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिए। नितिन सिंह राठौर प्रभारी बनाए गए हैं, उस पर आपका क्या है कहना? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। नमस्कार।